हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MKLM मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 आलोक भारती मैथ की एक्सरसाइज नंबर 11.3 जो डिस्काउंट पे रिलेटेड है उसके क्वेश्चन नंबर 14 का सोल्यूशन करेंगे। इससे पिछले वाले वीडियोस में 13 तक का सोल्यूशन कर चुके हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 14 देख लिया जाए क्या है। क्या बोलता है कि कोई दुकानदार अपनी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत ऊपर रखे कि ग्राहक को 10% छूट देने के बाद भी 8% का लाभ प्राप्त हो। ध्यान से देखिए, क्या बोलता है कि कोई दुकानदार अपनी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत ज्यादा रखे, है ना। यानी अगर मान लिए वो 10 रुपया में खरीदा तो उसको कितना रुपया उसमें मार्क करे कि उसको 10% डिस्काउंट देने पर भी 8% का क्या रहे, प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, तो हमें यहाँ पता नहीं है कि इसका क्रय मूल्य क्या है, तो क्या कर लेंगे, इसको मान लेंगे, है ना। तो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे माना कि वस्तु का क्रय मूल्य बराबर x रुपया। ठीक है, x रुपया वस्तु का क्रय मूल्य मान लिए। अब वो दुकानदार क्या चाहता है कि उसमें उसको 8% का लाभ आए। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट कितना दे के रखा है, 8%। तो यहां से पहले हम लोग क्या निकालेंगे कि उसको कितना दाम में बेचा जाए, यानी एसपी निकाल लेंगे। तो एसपी का फॉर्मूला क्या होता है, सब लिखाया हुआ है। क्या होता है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बटे 100 गुना सीपी, यही ना होता है। यहां से हम लोग एसपी निकाल लेते हैं। तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना है, 8 बटे 100 और गुणा सीपी कितना है, x। सीपी को x माने। यहां से कितना आ जाएगा, 108 बटे 100 और गुणा x। ये क्या आ गया आपका एसपी। ठीक है, अब यहां से देखिए उसको कितना परसेंट वो डिस्काउंट देता है वो दुकानदार 10% का डिस्काउंट देता है, छूट देता है। तो यहां से लिख लेंगे छूट प्रतिशत बराबर, और छूट प्रतिशत को ही बट्टा दर बोलते हैं, है ना, 10%। अब क्योंकि छूट प्रतिशत बराबर 10%, इसीलिए यहां से हम लोग निकाल लेते हैं क्या, मार्क प्राइस। मार्क प्राइस को क्या बोलते हैं, अंकित मूल्य। निकालना हम लोग को क्या है, कितना प्रतिशत ज्यादा रखे, तो अंकित मूल्य निकालना पड़ेगा पहले। तो अंकित मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, देखिए तो फॉर्मूला लगाइए, क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य एसपी, विक्रय मूल्य को ही एसपी बोलते हैं, गुना 100 और बटे में 100 माइनस बट्टा दर। बट्टा दर को छूट यहाँ पर लिखा हुआ है, बट्टा दर प्रतिशत में। यानी यहां से आपका कितना आ गया, विक्रय मूल्य आपका कितना है, देखिए 108 बटे 100 और x है तो गुना x और गुना 100, ये होगा ना। और बटे में आपका क्या आ जाएगा, 100 माइनस बट्टा दर 10%। यहां से इस 100 को कैंसिल आउट कर लीजिए। यहां से आपका कितना आ गया, 108x बटे में 90। यहां से अगर आप कैंसिल कीजिएगा तो देखिए 9 ढाई 10 नवा 90, 9 1 9, 9 दूना 18 और भी काट देते हैं तो कितना आ जाएगा, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 6 दूना 12, यानी 6x बाई 5। ये कितना क्या हो गया, ये आपका अंकित मूल्य 6x बटे 5। अब वो कितना प्रतिशत ज्यादा उसमें दाम रखिए, है ना। सीपी आपका x है
आपका अंकित मूल्य इतना है, तो कितना ज्यादा हुआ, तो ज्यादा निकालने के लिए क्या कर लेंगे, कैसे लिखेंगे अब, एक सेकंड, क्या लिखा है कि छूट देने के बाद भी उसे 10% का क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत ऊपर रखे, है ना। तो ऊपर का प्राइस निकाल लेते हैं, इसीलिए यहां से डायरेक्ट निकाल लेते हैं हम लोग प्रतिशत, है ना। ऊपरी प्रतिशत, ऊपर का प्रतिशत, तो क्या हो जाएगा ऊपर का प्रतिशत, किसे क्रय मूल्य से ऊपर का प्रतिशत बोलता है, तो क्रय मूल्य आपका कितना है x, लेकिन अंकित मूल्य माइनस हो जाएगा क्रय मूल्य को माइनस करना पड़ेगा ना, क्योंकि इससे ज्यादा बोलता है। और प्रतिशत निकाल रहे हैं किसका, क्रय मूल्य का, तो बटे x, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना, यही ना होगा। और यहाँ से आप कर लीजिए, यहाँ से कितना आ जाएगा, एलसीएम लीजिएगा, यहाँ पर 1 छुपा हुआ है, एलसीएम लीजिएगा 5 आएगा, 6x माइनस 5x, ये होगा, और बटे में x गुना 100%, ठीक है। और यहां से कितना आ जाएगा आपका, 6x में से 5x गया x, और ये 5 नीचे आ जाएगा, 5 गुना x और गुना 100%, यही ना होगा। और यहाँ से x कर दिया, 20 5 100 यानी 20%। तो लिखेंगे क्या, अतः दुकानदार को वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करना होगा। क्या लिखेंगे, अतः दुकानदार को वस्तु का अंकित मूल्य, वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक रखना होगा, ठीक है। समझ में आ गया कैसे निकाले, पहले मान लिए कि क्रय मूल्य ये है और प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, यहाँ से एसपी निकाल लिए, एसपी आपका आ गया 108/100x, और छूट परसेंट दिया हुआ 10%, इसलिए वहां से अंकित मूल्य निकाल लिए। अब ज्यादा का बात बोलता है तो है ना, अंकित मूल्य से क्रय मूल्य को घटा दिए और प्रतिशत को निकालने के लिए क्रय मूल्य नीचे रख दिए और 100 से गुणा कर लिए, ठीक है। अब क्या निकालेंगे, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया है, 15 नंबर, 14 नंबर ना 15 नंबर, कि एक ज्वेलर ग्राहकों को 16% का छूट देकर भी 20% का लाभ अर्जित करता है। ज्वेलर जानते होंगे, है ना, जो आभूषण का काम करता है, यानी जो सोने चांदी के सामान को बेचता है, ठीक है। तो क्या बोलता है कि 16% छूट देकर भी 20% का लाभ अर्जित करता है। 16% डिस्काउंट देने पर भी 20% उसको क्या होता है, प्रॉफिट होता है। इस टाइप का क्वेश्चन और भी पहले बना चुके हैं, है कि नहीं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है ना, ये सब क्वेश्चन बनाए हुए हैं, ठीक है। तो क्या बोलता है, अर्जित करता है यदि आभूषण का क्रय मूल्य 1190 रुपया हो, ठीक है, तो उसका अंकित मूल्य ज्ञात करें। तो उस आभूषण का अंकित मूल्य कितना है, ठीक है। तो पहले हम लोगों को क्या दिया हुआ है, पहले क्या दिया हुआ है कि क्रय मूल्य, आभूषण का क्रय मूल्य, आभूषण का सीपी, क्रय मूल्य को सीपी ही बोलते हैं, कितना दिया हुआ 1190 रुपया। और इसमें कितना परसेंटेज का प्रॉफिट कमाता, 20% का प्रॉफिट परसेंटेज भी दिया हुआ है, कितना 20%। इसीलिए यहां से हम लोग क्या निकालेंगे, एसपी निकाल लेंगे। और एसपी का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बटे 100 और गुना सीपी,
यहाँ से अगर निकालिएगा तो कितना आ जाएगा 100, और प्रॉफिट परसेंट कितना है 20/100, और गुणा सीपी आपका कितना है 1190 रुपया। यहाँ से कितना आ जाएगा 120/100 और गुणा 1190, ये होगा। यहाँ से 0 को कैंसिल कर दीजिए, इस 0 को इस 0 से कैंसिल कर दीजिए। यहाँ पर आप गुणा कीजिएगा तो कितना आएगा 1428 रुपया। ठीक है, 119 और 12 को गुणा कीजिएगा तो कितना आएगा 1428 रुपया। तो उस आभूषण का एसपी कितना हो गया 1428 रुपया। लेकिन हम लोग को निकालना क्या है अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य के लिए आपको क्या देके रखा बट्टा दर लिखेंगे। अब चूंकि बट्टा दर बराबर कितना दिख रखा है 16%, 16% ना दिया है। ठीक है, इसीलिए अंकित मूल्य बराबर क्या हो जाएगा अंकित मूल्य। पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, क्या लिखेंगे विक्रय मूल्य गुणा 100/100 माइनस बट्टा दर प्रतिशत में, यही ना। यहां से निकालिएगा तो विक्रय मूल्य आपका कितना 1428 रुपया और गुणा 100/100 माइनस बट्टा दर कितना है 16%। इसको यहाँ पर सोल्व कर देते हैं, कितना आएगा 1428 गुणा 100 और इसको अगर घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 84। अब यहाँ से काटिए, यहाँ से काटते देखिए 4 से करता है, 4 दूना 8, 4 एकम 4, ये भी 4 तिया 12, 4 5 20, 4 7 28। ठीक है, फिर देखिए 7 से करता है दोनों, 7 तिया 21, 7 5 35, 7 एकम 7, 3 से भी कर जाता है, 17 तिया 51, 17 तिया 51 बराबर 1700, 17 गुना 100 1700 रुपया। तो आभूषण का अंकित मूल्य कितना रखना पड़ेगा 1700 रुपया। 1700 रुपया रखने पर है ना 20% उसको प्रॉफिट मिलेगा और उसको 16% डिस्काउंट भी देगा। तो लिखेंगे अतः आभूषण का अंकित मूल्य, आभूषण मतलब क्या होता है जेवर का अंकित मूल्य बराबर 1700 रुपया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए और एक क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर 16 क्या देके रखा है, एक सेकेंड। कि एक दुकानदार डीवीडी पर 10% एवं 5% का 2 क्रमिक बट्टा देता है। देखिए 2 क्रमिक मतलब होता लगातार बट्टा, यानी पहले 10% का छूट दे दिया, फिर वो जो बचा उसमें भी 5% का छूट दे दिया। इस टाइप से भी होता है, लेकिन ये रियल केस में होता है, कभी कभी होता है। ठीक है, यदि डीवीडी का अंकित मूल्य 5000 रुपया है ना, तो वो कितने रुपए में उपलब्ध होगा, यानी वो कितने रुपए में बेचा जाएगा, उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। ठीक है, डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता होगा, डिजिटल वीडियो डिस्क, ये होगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, एक सेकंड। हाँ, क्या दिख रखा है डीवीडी का अंकित मूल्य, डीवीडी का अंकित मूल्य बराबर कितना है 5000 रुपया। अब उसमें क्रमिक छूट भी देता है ना, क्रमिक छूट कितना, पहले 10%, उसके बाद कितना प्रतिशत का 5% का। ठीक है, 2 छूट देता है। तो निकालना क्या है कि कितने में वो उपलब्ध है, यानी उसका
एसपी कितना, सेलिंग प्राइस, इसीलिए विक्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा। फॉर्मूला हम लिखाए हुए हैं, सारा फॉर्मूला लिखा दिए हैं इंट्रोडक्शन पार्ट में, पहला वाला वीडियो में। तो क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है कि सीपी गुना क्या लिखाए थे, 100 माइनस D1% बटे 100 गुना 100 माइनस D2% बटे 100, यही ना फॉर्मूला लिखाए थे। अब देखिए सीपी आपका कितना है, 5000 रुपये अंकित मूल्य, गुना 100 माइनस D1 यानी पहला वाला बट्टा कितना है 10% बटे 100 गुना 100 माइनस D2 कितना है 5% बटे 100। ठीक है, अब यहां से कितना आ जाएगा 5000 गुना 100 में से 10 गया तो 90 बटे 100 और गुना 100 में से 5 गया तो 95 बटे 100, ये होगा। यहाँ से देखिए 00 को मर्डर कीजिए, 10 को यहाँ से मर्डर कीजिए, 10 को यहाँ से मर्डर कीजिए और इसको गुना कीजिएगा तो कितना आया 9 गुना 5 45 गुना 95, गुना कर लीजिए कितना आता है देख लीजिए तो 4275 रुपया आता होगा। ठीक है, तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 4275 रुपया। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि कितने रुपए में उपलब्ध है ना, तो लिखेंगे अतः डीवीडी 4275 रुपए में उपलब्ध है। ठीक है, तो आज यहीं तक के लिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट वीडियो ना।